वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आप मार्केट में नए नए हैं तो कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमने एसबीआई शेयर का डे ट्रेडिंग में खोल के ये कैंडल स्टिक पैटर्न रखा है। ये डे चार्ट है, प्रत्येक कैंडल स्टिक 1 डे का बना हुआ है। किस प्रकार से कार्य करता है हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब आप मार्केट में आते हैं तो पैसा लेकर आते हैं, आपकी पूंजी लगती है और पूंजी महत्वपूर्ण होती है। यदि आपने बड़े बड़े लॉस शुरुआत में कर देंगे तो आप मार्केट से हो सकता है कि छोड़कर आप बाहर चले जाएं, दोबारा एंट्री ना करें। तो मार्केट में बने रहने के लिए पैसों को बचा के रखना अति आवश्यक होता है। आप पैसे बचाने के लिए थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग के लिए अति आवश्यक है, जिसमें से कैंडल स्टिक पैटर्न महत्वपूर्ण है कि आप चार्ट पैटर्न किस प्रकार से देखें। हम इसे देखने का आज प्रयास करेंगे। तो ये एसबीआई का चार्ट है, आइए किस प्रकार से वर्क करता है हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। ये डे ट्रेडिंग में है, प्रत्येक एक कैंडल एक दिन में है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस किस प्रकार महत्वपूर्ण हो जाता है इसे समझे। क्योंकि सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपने समझ लिया तो आपको बहुत कुछ पकड़ में आएगा। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार सपोर्ट रेसिस्टेंस यहाँ वर्क करता है। चलिए हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है ये आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा छोटा है, ये सितंबर ये ऐप सितंबर लगातार सितंबर 21 से ये लगातार मार्केट यहाँ से अप गया है। ये देख लीजिए, इसे समझने का प्रयास करें। और इसने इस स्थान से ट्रेंड को चेंज किया और मार्केट पुनः डाउन हो गया इस स्थान पे। इस स्थान की जब हम बात करेंगे तो ये प्राइस रेंज करीब करीब आ रहा है 520 के आसपास लगभग आ रहा है। इसने यहाँ से मार्केट को डाउन किया और इसने नीचे की ओर डाउन बनाया और इतना डाउन बनाया। ये डाउन जो नीचे बना है ये लगभग बनाया 440 के आसपास इसने नीचे बनाया है। अब पुनः जब मार्केट यहाँ से चढ़ा है तो आप देखिए पुनः इसी स्थान से ये बैक हुआ। यही सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। जिस स्थान पर यहाँ से बैक हुआ था ठीक इसी स्थान से 3-4-5 महीने के बाद मार्केट पुनः इस स्थान पर पहुंचा है 525 के आसपास और पुनः इसने यहाँ से मार्केट ने बैक लगाया है। अब पुनः बैक कहाँ तक लगाया है तो वही 440 के आसपास, 440, 440, 440। ये देखिए ये लगातार 3 स्थान, 1 2 3 4, ये 4 स्थान लगातार जो है ये 440 पर बनाया, 440 पे बनाया, जिसका अर्थ होता है कि ये 440 पर इसने रेसिस्टेंस बना दिया है। ये सपोर्ट बना दिया है। मतलब ये लाइन 440 का एक सपोर्ट बन गया है। इसके नीचे मार्केट जाने की संभावना, मतलब शेयर मार्केट एसबीआई का संभावना बहुत कम है। मार्केट यदि गिरेगा भी तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं ये चढ़ा, इसने यहाँ सपोर्ट लिया, पुनः ऊपर गया, पुनः यहाँ से डाउन हुआ, लेकिन इसने यहीं पर सपोर्ट लिया, पुनः ये ऊपर गया, पुनः डाउन हुआ, इसने पुनः उसी स्थान के आसपास सपोर्ट लिया, ये ऊपर गया, पुनः सपोर्ट लिया, तो ये एक मजबूत सपोर्ट बन गया है। इसी को हम सपोर्ट बोलते हैं। तो इसमें कितना आसान है, आप ट्रेडिंग किस प्रकार से कर पा रहे हैं। जब आपने देख लिया कि एक सपोर्ट लाइन मजबूत बन चुका है और इसने क्या रेसिस्टेंस कहाँ बना, मार्केट ऊपर गया, यहाँ रेसिस्टेंस बनाया, डाउन हुआ, सपोर्ट लिया, पुनः इसने इस रेसिस्टेंस को नहीं पार किया, पुनः डाउन हुआ, इस बार थोड़ा कम हुआ, इसने यहाँ बनाया, पुनः देखिए यहाँ इसने रेसिस्टेंस लिया। अब ये ऊपर वाली लाइन जो है रेसिस्टेंस की लाइन कहलाती है, 525-30 के आसपास लगभग बन रही है, 5 रुपया आगे पीछे। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस किस प्रकार से वर्क करता है थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो पकड़ में आएगा। बहुत आसान है। आपने यदि किसी शेयर को अपनी एसबीआई को यहाँ पर बाय कर लिया, 440 पे बाय किया, ये सपोर्ट लेवल पर, जैसे ही सपोर्ट टूटा आपने मार्केट में एंट्री किया, बाय किया, सीधा ये ऊपर आ गया, आपने यहाँ रेसिस्टेंस है 525 पे आपने बेच दिया तो आपको सीधा लगभग 75 रुपीज़ पर शेयर, बहुत होता है 75 रुपया पर शेयर का आपको इसमें लाभ हुआ। और हम बात करें परसेंटेज की तो ये 20% से अधिक का लाभ हुआ। आपको 20% का लाभ सिर्फ 2 से 3 महीना में कहीं नहीं मिलेगा। पुनः मार्केट आपने यहाँ बेच दिया, गिरा, आपने पुनः खरीद लिया, पुनः इस स्थान पे जाके आपने सेल कर दिया। पुनः जब मार्केट गिरता है तो आपने पुनः यहाँ पर खरीद लिया, आप पुनः यहाँ पर जाके बेच दिया। तो इस प्रकार से देखिए कितने मौके आपको शेयर बाजार में मिलते हैं, वो भी लगातार पैसा बनाने के लिए। सावधानी क्या है कि रेसिस्टेंस पर जो है आपको इसे सेल कर देना है, जैसे मार्केट गिर के आवे सपोर्ट पे खरीद लें। अब क्या हुआ कि मार्केट लंबे समय से एक ट्रेंड पर चल रहा था, देख लीजिए सपोर्ट रेसिस्टेंस लगभग ये चल रहा था। इसकी हम दिन की बात करें तो करीब 7-8 महीने तक में इसने 2-3 बार यहाँ ऊपर में
रेसिस्टेंस को छुआ है 3 बार, और 1 2 3 4 5 बार सपोर्ट को छुआ है। मतलब कई 6-7 मौके थे, आप शॉर्ट सेलिंग से भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इस बार इसने क्या किया कि ये यहाँ से बड़ा इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया। अब ये ब्रेकआउट दिया तो ये सीधा यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके इसने पुनः यहाँ से बैक लगाया। इसने बैक कहाँ तक लगाया, तो अब देख लीजिए इस लाइन तक लगाया। तो अब ये लाइन 500 के आसपास में पुनः एक सपोर्ट का कार्य कर रहा है, और मार्केट फिर यहाँ से सीधा ऊपर की ओर गया है और इस पॉइंट तक पहुँच गया है। हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए, हो सकता है नीचे चला जाए। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस को स्टेप बाय स्टेप आप जब समझने का प्रयास करते हैं, या अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो मार्केट में आपको कब एंट्री करना है। आप यहाँ एंट्री किया, एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री एंट्री एग्जिट, बहुत आसान है। आप जब इसे पकड़ लेंगे, हमारे कहने पे आप पैसा मत डाल दीजिए एकदम, पहले पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए मेरे भाई, पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, इस चीज़ को अच्छे से समझिए, उसके बाद डमी ट्रेडिंग कीजिए। बहुत सारे ऐप हैं, जब आपको लगे कि नहीं ये आप कर सकते हैं, तो छोटे से अमाउंट को लेकर आप 1-2 शेयर से भी इसे शुरुआत कर सकते हैं। सीखिए, मार्केट असीमित है। यहाँ यदि आप सीख लेते हैं तो इतना पैसा बन सकता है, असीमित है, समुद्र है ये, धन के मामले में समुद्र है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।